जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द तुम्हारी असफलता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये है कि तुम अंदर से जानते हो तुम इससे कहीं ज्यादा बन सकते थे, लेकिन हर दिन तुम खुद को रोक लेते हो। कभी डर की वजह से, कभी लोगों की वजह से, कभी उस आवाज की वजह से जो हर रात तुम्हारे दिमाग में कहती है शायद तुम इतने खास नहीं हो। और धीरे धीरे इंसान बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से हार मान चुका होता है। सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है अपनी असली ताकत भूल जाना। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को छोटा मान लेता है, उस दिन दुनिया भी उसे छोटा ट्रीट करना शुरू कर देती है। तुमने भी महसूस किया होगा, कई बार तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन लोगों के डर से रुक गए। कई बार तुम्हारे अंदर आग थी, लेकिन किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा और तुम चुप हो गए। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजेक्शन के बाद टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लेते हैं। कुछ लोग दर्द से भागते हैं और कुछ लोग दर्द को हथियार बना लेते हैं। और यही फर्क तय करता है कि जिंदगी तुम्हें कंट्रोल करेगी या तुम जिंदगी को। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए उस इंसान को जगाने वाला है जो सालों से दुनिया के डर में कैद पड़ा है। वो इंसान जो जीतना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन दुनिया ने तुम्हें हमेशा छोटा रहने की ट्रेनिंग दी। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत बोलो, जितना है उतने में खुश रहो। और धीरे धीरे तुमने अपनी आग छुपानी शुरू कर दी। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया कभी उन लोगों को याद नहीं रखती जो पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगे रहे। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जिन्होंने अपने डर से लड़कर खुद को बदला। और शायद यही वजह है कि तुम अभी यहाँ हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी वो आवाज जिंदा है जो कहती है तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता वही पुरानी जिंदगी, वही डर, वही एक्सक्यूज, वही इंतजार कि एक दिन सब अपने आप बदल जाएगा। और दूसरा रास्ता दर्द का रास्ता, डिसिप्लिन का रास्ता, अकेलेपन का रास्ता। लेकिन उसी रास्ते के अंत में वो इंसान खड़ा है जिसे देखकर एक दिन दुनिया कहेगी ये पहले वाला इंसान नहीं रहा। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं होता, असली बदलाव उस दिन शुरू होता है जब इंसान खुद को कम समझना बंद कर देता है। और आज शायद वो दिन है। चैप्टर 1, तुम्हें बचपन से जो सबसे बड़ा झूठ बताया गया। शांत रहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत चाहो, सबको खुश रखो, जितना मिला है उतने में खुश रहो। धीरे धीरे तुमने अपनी असली आवाज दबानी शुरू कर दी। जब तुमने बड़ा सपना देखा, लोगों ने कहा इतना बड़ा मत सोचो। जब तुमने अलग बनने की कोशिश की, लोगों ने कहा ज्यादा ओवर मत बनो। जब तुमने अपने लिए खड़ा होना चाहा, लोगों ने कहा तुम्हारे अंदर बहुत ईगो आ गया है। और यही वो पल थे जहां तुमने खुद को छोटा करना सीख लिया। तुमने अपनी भूख छुपा दी, अपनी आग छुपा दी, अपनी एम्बिशन छुपा दी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा लगता रहा कि तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए थे। क्योंकि इंसान के अंदर अगर कुछ बड़ा करने की आग हो तो वो कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। वो हर रात वापस आती है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो, जब तुम खुद से पूछते हो क्या मैं सच में इसी जिंदगी के लिए बना हूं। और सच कहूं, यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ता भी है और बनाता भी है। एक लड़का था बहुत साधारण, न ज्यादा पैसा, न कोई सपोर्ट, न कोई खास टैलेंट। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, बेचैनी। उसे हमेशा लगता था उसकी जिंदगी इससे बड़ी हो सकती है। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, लोग उसे नीचे खींच लेते। घर वाले कहते रिस्क मत लो, दोस्त कहते इतना भी क्या बड़ा बनना है, समाज कहता जितना है उतने में खुश रहो। धीरे धीरे उसने खुद पे शक करना शुरू कर दिया। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो दुनिया की आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हैं, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। एक दिन उस लड़के ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही डरता रहा तो क्या मैं कभी खुद की नजरों में जीत पाऊंगा? उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि दुनिया उसे रोक नहीं रही थी, वो खुद को रोक रहा था। और यही वो सच है जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। दुनिया हमेशा तुम्हें छोटा रखना चाहेगी, क्योंकि छोटा इंसान सवाल नहीं पूछता, रिस्क नहीं लेता, भीड़ से अलग नहीं चलता। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को कम समझना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। याद रखना, तुम्हारा बड़ा सपना तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी भूख तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारी कमजोरी नहीं है। कमजोरी सिर्फ एक है, खुद की असली ताकत जानते हुए भी डर की वजह से छोटी जिंदगी जीना। चैप्टर 2, हर बार झुकना तुम्हें कमजोर बना देता है। आरव बचपन से ही बहुत शांत और समझदार लड़का था। वो हमेशा यही सोचता था कि अगर वो सबकी बात मान लेगा तो सभी उससे खुश रहेंगे। स्कूल में दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो हंसकर टाल देता था। घर में उसकी पसंद से ज्यादा दूसरों की पसंद को महत्व दिया जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि चुप रहना ही समझदारी है।
और हर बार झुक जाना रिश्तों को बचाने का सबसे आसान तरीका है। समय के साथ लोग उसकी अच्छाई को समझने के बजाय उसकी कमजोरी समझने लगे। दोस्त अपनी गलतियां भी उसी पर डाल देते, रिश्तेदार उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते और हर कोई उससे सिर्फ उम्मीदें रखने लगा। आरव अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, लेकिन उसने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। वो हर रात खुद से यही सवाल करता कि आखिर उसकी खामोशी की कोई कीमत क्यों नहीं है। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। जिस इंसान के लिए उसने सबसे ज्यादा त्याग किया था, उसी ने सबके सामने उसे कमजोर और बेकार कह दिया। उस पल आरव को पहली बार एहसास हुआ कि हर बार झुकना इंसान को सम्मान नहीं दिलाता, बल्कि लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। उस दिन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं जिएगा। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने लोगों को खुश करने से ज्यादा खुद की इज्जत करना सीखा। जहां गलत बात होती, वहां वो शांत रहने के बजाय सच बोलने लगा। शुरुआत में लोगों को उसका बदला हुआ व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन पहली बार आरव को अपने अंदर सुकून महसूस हुआ। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। समय बीतने के साथ वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। आरव ने सीखा कि इंसान की खामोशी तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो उसकी मजबूरी न बन जाए। अगर इंसान हर बार झुकता रहेगा तो दुनिया उसे दबाने की आदत बना लेती है। इसलिए जिंदगी में अपनी आवाज उठाना, अपनी भावनाओं की कदर करना और जरूरत पड़ने पर खुद के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है, दुनिया भी एक दिन उसकी इज्जत करना शुरू कर देती है। चैप्टर 3, पावरफुल लोग चिल्लाते नहीं। दुनिया में अक्सर लोग यही समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, सबसे ऊंची आवाज में बोलता है या हर बात पर दूसरों को डराता है, वही सबसे ताकतवर इंसान होता है। लेकिन असली ताकत कभी शोर नहीं करती। जो इंसान सच में मजबूत होता है, उसे खुद को साबित करने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका शांत स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। विवान भी पहले उन्हीं लोगों में था जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था। अगर कोई उसकी बात न माने तो वो चिल्लाने लगता, बहस करने लगता और खुद को सही साबित करने में पूरी ताकत लगा देता। उसे लगता था कि डर पैदा करके ही लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसके सामने भले चुप हो जाते थे, मगर दिल से उसकी इज्जत नहीं करते थे। एक दिन उसके ऑफिस में एक नया मैनेजर आया। वो कभी किसी पर चिल्लाता नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी टीम उसकी बात मानती थी। जब कोई गलती करता तो वो गुस्से के बजाय शांत होकर समझाता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके शब्दों में वजन। विवान ये देखकर हैरान था कि बिना चिल्लाए भी कोई इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। धीरे धीरे विवान ने उस मैनेजर को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान हर बात पर चिल्लाता है, वो अंदर से कमजोर होता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। जबकि जो सच में पावरफुल होता है, वो अपने व्यवहार से लोगों का सम्मान जीतता है। उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उस दिन के बाद विवान ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखा, हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना सीखा और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता, लोग ध्यान से सुनते थे। समय ने उसे एक बड़ी सीख दी कि असली पावर आवाज में नहीं, बल्कि कंट्रोल में होती है। जो इंसान अपने गुस्से, अपने शब्दों और अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है, वही सच में ताकतवर बनता है। क्योंकि शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी खामोशी में भी ताकत दिखाई देती है। चैप्टर 4, खुद को बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी में ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों के लिए हालात, लोगों या किस्मत को दोष देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर समय अच्छा होता, लोग साथ देते या किस्मत बदल जाती तो उनकी जिंदगी भी बेहतर हो जाती। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसकी जिंदगी भी नहीं बदलती। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा वैसी ही रहती है, बदलना इंसान को खुद पड़ता है। अर्जुन भी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो हर बार यही सोचता कि उसकी किस्मत खराब है। कभी पैसे की कमी, कभी असफलता, कभी लोगों का साथ छोड़ देना। हर चीज के लिए वो हालात को जिम्मेदार मानता था। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े इंसान से हुई। उस आदमी ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी और सिर्फ एक बात कही
कि अगर आईने में चेहरा उदास दिखे तो आईना नहीं बदला जाता, खुद को बदला जाता है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश